गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण पाठ 4 शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा पाठ हमारा? हिंदी व्याकरण का पाठ 4 शब्द विचार, मतलब शब्द के बारे में हम विचार करेंगे कि शब्द क्या हैं, किस प्रकार शब्दों का प्रयोग किया जाता है और शब्दों का हिंदी व्याकरण में शब्दों का किस प्रकार महत्व है। तो आइए अब हम जानते हैं शब्दों के बारे में। शब्द की परिभाषा हम इस तरीके से भी वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहा जा सकता है। दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहा जा सकता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा कोई सार्थक वर्णों का सार्थक मेल जिसे शब्द कहा जाए। तो इस प्रकार हमने शब्दों की परिभाषा के बारे में पढ़ा है। तो अब आइए हम शुरू करते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है क्या कहलाता है? शब्द। वर्णों का, वर्णमाला में जो हमारे वर्ण होते हैं उन वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता हो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। या इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। तो आइए अब हम शब्द के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। कितने भेदों में? 4 भेदों में विभाजित किया गया। विभाजित मीन्स बांटना। तो कितने भेदों में बांटा गया है? शब्द को 4 प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? सर्वप्रथम है प्रयोग के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। किस प्रकार बांटा गया है? प्रयोग के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। तो सर्वप्रथम हम प्रयोग के आधार पर शब्द के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? शब्द का प्रकार प्रयोग के आधार पर। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। देखिए, शब्द भेद। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 प्रकार से किया जा सकता है। कितनी प्रकार से? 4 प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन सा? प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर शब्दों के रूप में कुछ परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न हो जाता है। क्या बताया गया है? कि वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर शब्दों के रूप में कुछ परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार किसे कहते हैं? विकार भी परिवर्तित रूप को ही विकार कहा जाता है। इस विकार अथवा परिवर्तन के आधार पर शब्द के भी 2 भेद किए जा सकते हैं। अब देखिए क्या बताया गया है कि वाक्य का प्रयोग करते हैं हम, जब सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, सेंटेंस यूज़ करते हैं हम, तो हमें उन सेंटेंस में, वाक्य में प्रयोग करते समय शब्दों में लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के आधार पर शब्दों के रूप में, मतलब शब्दों में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य आ जाता है। जैसे हमने वचन लिखा, एक वचन लड़का, फिर उसका बहुवचन लिख दिया लड़के, तो परिवर्तन आ गया उस शब्द में। किसकी वजह से? वचन के अनुसार। तो इसमें बताया गया कि लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर शब्दों के रूप में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य आ जाता है, चेंज हो जाते हैं वो शब्द हमारे। तो उन शब्दों का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं? प्रयोग के आधार पर। अब इस प्रयोग के आधार पर भी शब्दों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। किसको विभाजित किया है? प्रयोग के आधार पर शब्द को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। इसके भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं वो? हमारे विकारी शब्द और अविकारी शब्द। कौन कौन से हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द हमारे हैं
अब हम विकारी शब्द को पढ़ते हैं कि विकारी शब्द में क्या बताया गया है। विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय कुछ शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण थोड़ा परिवर्तित हो जाता है या कहा जाता है। जैसे लड़का हो जाता है, अर्थात उनके आकार में कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है। इन्हीं परिवर्तित होने वाले शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। क्या बताया गया है? वाक्य में प्रयोग करते समय कुछ शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक। जब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं तो कुछ शब्दों में किस प्रकार का परिवर्तन आ जाता है? लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, अर्थात उनके आकार में कुछ परिवर्तन अवश्य आता है। उन शब्दों को, परिवर्तित होने वाले शब्दों को, अर्थात जो हमारे बदले हैं शब्द, उन शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। जैसे उदाहरण अनुसार बताया गया है, जैसे लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियाँ। देखिए, सर्वप्रथम हमने शब्द लिखा लड़का, फिर लिंग के कारण उसका शब्द हो गया हमारा, परिवर्तित हो गया शब्द लड़की। किसके कारण? लिंग के कारण। फिर हमारा हो गया वचन के कारण लड़के, लड़का का लड़के बहुवचन हो गया। तो किसके कारण परिवर्तन हो गया? वचन के अनुसार। फिर आ गया हमारा लड़कियाँ, जैसे अब लड़की था, अब उसका लड़कियाँ क्या हो गया? बहुवचन। तो लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है उन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। देखिए आगे कुछ उदाहरण और बताए गए हैं। बूढ़ा, बूढ़े, बुढ़िया, बुढ़िया, बूढ़ी। इस प्रकार देखिए एक शब्द के कितने शब्द हो गए, कितने शब्दों में परिवर्तित हो गया। सर्वप्रथम हमने लिखा बूढ़ा, फिर हो गया बूढ़े, फिर हो गया बुढ़िया, फिर हो गया बुढ़िया, बूढ़ी। इस प्रकार एक शब्द को कितने शब्दों में परिवर्तित कर दिया गया है। किन की वजह से हुआ है, हमें यह पता होना चाहिए कि किन शब्दों की वजह से इन शब्दों में परिवर्तित हुआ है। लिंग, वचन, कारक इत्यादि शब्दों के कारण इनमें परिवर्तित हुआ है। अब है हमारा अगला युवक, युवाओं, युवती, युवतियाँ। इस प्रकार हमारे देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के बारे में शब्दों को बताया गया है कि किस प्रकार इन शब्दों में परिवर्तन हुआ है। तो एक बार विकारी शब्द की परिभाषा आपको वापस दोहरा देती हूँ कि वाक्य में प्रयोग करते समय कुछ शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार कुछ न कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य आता होता है। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। अब विकारी शब्द को भी चार भागों में विभाजित कर दिया गया है, अर्थात उनको भी उसके भी चार भेद बता दिए गए हैं। किसके? विकारी शब्द के। अब विकारी शब्द के चार भेद कौन कौन से हैं? विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द। अर्थात जब ये विकारी, इनमें विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, जब ये शब्द बदलते हैं तो उन किसके वजह से विकार उत्पन्न होता है? विशेषण, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम। तो इनके भी विकारी शब्द के भी कितने भेद बता दिए गए हैं? चार भेद। अब हमें इन को ध्यानपूर्वक याद रखना है कि जैसे हमने शब्द के भेद पढ़े, चार कौन कौन से? प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। तो इन जैसे हमने ये पढ़ा कि प्रयोग के आधार पर, उसके हमने दो भेद प्रयोग के आधार पर पढ़ा, फिर उसके भी दो भेद बताए गए, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द की परिभाषा जाने तो विकारी शब्द को भी चार भागों में विभाजित कर दिया गया है, उसके भी चार भेद बताए गए हैं। विशेषण, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम। इस प्रकार सभी परिभाषाओं को, सभी शब्दों को चार चार भागों में विभाजित किया गया है। तो हमें उनके भेद और उनके प्रकारों को अच्छे से समझना है। अब है हमारा अविकारी शब्द। क्या है? अविकारी शब्द।
वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों के रूप में कोई न कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। देखिए, हमने विकारी शब्द पढ़ा था, तो विकारी शब्द में क्या बताया था कि लिंग वचन के कारक कोई न कोई परिवर्तन अवश्य आता है। और अविकारी शब्द की परिभाषा के बारे में क्या बताया गया है कि वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार शब्दों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उन शब्दों को क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द। जैसे और, किंतु, तथा, यद्यपि, कहाँ, कब इत्यादि अविकारी शब्द हैं। क्या है? देखिए, उदाहरण अनुसार बताया गया है कि और, जैसे, किंतु, यथापि, कहाँ, कब इत्यादि आदि कौन से शब्द बताए गए हैं? अविकारी शब्द। इन शब्दों में किसी भी स्थिति में, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। लिंग, वचन, कारक चाहे कोई भी लिंग हो, लेकिन क्या शब्द होगा? किंतु, तथापि, यद्यपि, इनमें कोई लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब अविकारी शब्द को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित कर दिया? अविकारी शब्दों को भी 4 भेद बता दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्या बताया गया है? अविकारी शब्द के भी 4 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसके 4 प्रकार ये इस प्रकार क्यों बताए गए हैं? क्योंकि संबंध बोधक में अहो, में, हरे, पर, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। विस्मयादि बोधक, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। इस प्रकार अविकारी शब्द के भी 4 भेद बताए गए हैं। तो हमने पढ़ा आज की कक्षा में शब्द के भेद, शब्द की परिभाषा, शब्द के 4 भेद। 4 भेद में से सर्वप्रथम हमने प्रयोग के आधार पर शब्द पढ़ा है। उसके भी 2 भेद बताए गए हैं, विकारी और अविकारी। फिर विकारी शब्द के भी 4 भेद बताए गए हैं, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। फिर अविकारी शब्द को पढ़ा है। अविकारी शब्द के भी 4 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इस प्रकार हमने शब्द के बारे में आज पढ़ा है। तो शब्द का दूसरा भेद, अर्थात शब्द के दूसरे प्रकार, व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर या बनावट के आधार के पर हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। इसलिए आपको आज की कक्षा में जो हमने पढ़ा है उसको आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे दोबारा और इसको समझेंगे।